वो आज ही का दिन था जब सिक्किम जैसा राज्य भारत का हिस्सा बन गया था। सिक्किम आज ही के दिन अटूट भारत का हिस्सा बना था और सिक्किम को भारत में मिलाने वाली प्रधानमंत्री का नाम था स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी। जी हाँ, आज ही के दिन ठीक 47 साल पहले इंदिरा गांधी ने अपनी सूझबूझ, अपनी रणनीति और अपनी कूटनीति का परिचय देते हुए सिक्किम को भारत का अंग बना लिया था। जो सिक्किम 1947 में भारत का नहीं हो सका था, वो आज से ठीक 47 साल पहले इंदिरा गांधी ने भारत में मिला लिया था। इंदिरा गांधी देश की पूर्व प्रधानमंत्री थी, देश की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री अब तक की रही हैं। उनके बारे में जो इतिहास हमने आपने जाना है, वो बांग्लादेश को लेकर के काफ़ी चर्चित रहा है। लोग बताते हैं, या ये सच भी है, कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से छीनकर भारत में मिलाने वाली लौह महिला का नाम था इंदिरा गांधी। वो पाकिस्तान जिसने हम पर एक बार आंख उठाने की ज़रूरत की थी। हमारे देश के कई नेता हैं जो इतिहास बनाने की बात करते हैं, जो भविष्य को सुखद बनाने की बात करते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी इस देश की एक ऐसी प्रधानमंत्री हुई जिसने अपने दुश्मन देश पाकिस्तान का भूगोल बदल के रख दिया, पाकिस्तान का नक्शा बदल कर रख दिया, पाकिस्तान का मानचित्र बदल दिया, पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए। एक तरफ पाकिस्तान हो गया, दूसरी तरफ बांग्लादेश हो गया। बहरहाल आज हम बात करेंगे सिक्किम की, और सिक्किम का विलय भारत में कैसे हुआ, इस कहानी की और इंदिरा गांधी की अनोखी सूझबूझ की। प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। मैं हूं सिमरनजीत सिंह आपके साथ। हम आपको बताएंगे आज कि कैसे स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी रणनीति, अपनी सूझबूझ और अपने पराक्रम का परिचय देते हुए बिना किसी हिंसा, झड़प या खून खराबे के सिक्किम को भारत का हिस्सा बना लिया था। यह इतिहास है, लेकिन इसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। वो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही थी जिन्होंने 44 साल पहले रक्त विहीन तख्ता पलट, जी हाँ, इस दुनिया में तख्ता पलट की कई घटनाएं आपने सुनी होंगी, लेकिन सिक्किम का भारत में विलय एक इकलौती घटना थी जहां पर बिना किसी खून खराबे के, बिना किसी रक्तपात के सिक्किम भारत का हिस्सा बन गया था। हम आपको बता दें कि सिक्किम जिन दिनों देश में शामिल हुआ था, भारत का हिस्सा बना था, वो उस समय में भारत का 22वां राज्य था। जिस वक्त देश आज़ाद हुआ था, उस वक्त सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, बल्कि यहाँ पर राजतंत्र था और चोग्याल वंश का यहाँ पर शासन हुआ करता था। 1947 में सरदार पटेल चाहते थे कि बाकी रियासतों की तरह सिक्किम को भी भारत से जोड़ लिया जाए, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू चीन को लेकर रिश्तों में सावधानी बरत रहे थे। पंडित नेहरू को लगता था कि अगर वो सिक्किम के मामले में रियायत देंगे तो चीन तिब्बत पर आक्रामक नहीं होगा। उधर सिक्किम में जनता पर चोग्याल वंश का अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा था। जनता चोग्याल वंश के अत्याचारों से कराह रही थी। चोग्याल सरकार के मंत्री वहां के हर परिवार से एक सदस्य को दार्जिलिंग, नेपाल और भूटान से सामान लाने के लिए बेगारी करवाया करते थे। इनकार करने पर सजा दिया करते थे। गरीबी, महंगाई और भूखमरी से त्रस्त जनता में चोग्याल वंश के खिलाफ भारी आक्रोश था। फिर दौर आता है 1950 का। 1950 में भारत और सिक्किम के बीच एक संधि होती है। इस संधि में यह कहा जाता है कि सिक्किम भारत का प्रोटेक्टोरेट स्टेट बन गया, यानी सिक्किम में राज्य तो राजा का होगा। ध्यान रखिए, सिक्किम में राज्य राजा का चलेगा, लेकिन डिफेंस और विदेश, सामरिक आदि मामलों में दखल भारत सरकार का चलेगा। 1964 तक, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु तक तो ऐसा ही चला। 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है। देश में शासन का तरीका बदल जाता है। नेहरू की मृत्यु के बाद सिक्किम के राजा पलडेन नामग्याल स्टेटस क्वो में बदलाव की मांग करने लगे। उनका कहना था कि 1950 में जो भारत और सिक्किम के बीच संधि हुई है, उसमें बदलाव हो और सिक्किम को पड़ोसी राज्य भूटान जैसा स्टेटस मिले, यानी कि सिक्किम एक अलग देश बन जाए। 1967 में नामग्याल भारत आए और उनकी मुलाकात
तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी से हुई। तब इंदिरा गांधी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के निदेशक काओ BS दास और चोग्याल के विरोधी माने जाने वाले काजी लेंडुप दोरजी ने जन आक्रोश को क्रांति में तब्दील कर भारत के पक्ष में कर लिया था। मौका देखकर 6 अप्रैल 1975 की सुबह सिक्किम में चोग्याल के राजमहल को भारतीय सेना ने घेर लिया और 250 से भी अधिक गार्ड्स को नियंत्रण में ले लिया। चोग्याल को, जिस चोग्याल वंश का शासन था, उसको महल में नज़रबंद कर दिया गया। इस मौके का भारत की सरकार ने फ़ायदा उठाया और सिक्किम में जनमत संग्रह करवा दिया गया। करीबन 97.5% लोगों ने भारत के पक्ष में अपना मतदान दिया। ये भारत के लिए एक सुनहरा और बेहतरीन मौका था और इस मतदान ने सिक्किम के भारत के साथ आने का, भारत में विलय का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। ये कूटनीति थी, ये सूझबूझ थी इंदिरा गांधी की। इसके साथ ही सिक्किम को अनुच्छेद 371F के तहत विशेष राज्य का दर्जा मिला, जिसके अनुसार जो यह विशेष दर्जा था उसके मुताबिक सिक्किम में जो पहले से सिक्किम के नागरिक थे केवल वही ज़मीन खरीद सकते थे और संपत्ति बना सकते थे। इससे सिक्किम के लोगों को लगने लगा था कि भारत की जो सरकार है, भले ही हमारा विलय भारत में हो गया हो, सिक्किम एक स्वतंत्र राज्य नहीं बचा हो, इसके बावजूद भारत में जो सरकार है उनके साथ हमारे हित सुरक्षित हैं और सिक्किम के जनता का भरोसा भारत सरकार के साथ जो बढ़ता रहा, उस फैसले की वजह से वो आज भी भारत के साथ नजर आते हैं। अब आपको बताते हैं, 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद सामरिक विशेषज्ञों ने महसूस किया कि चीन की चुंबी घाटी के पास भारत की सिर्फ 21 मील की गर्दन है, जिसे सिलीगुड़ी नेक कहते हैं। चीन चाहे तो झटके में उस गर्दन को अलग कर उत्तरी भारत में घुस सकता है। सिक्किम भी चुंबी घाटी के साथ ही लगा हुआ है। इधर चोग्याल ने अमरीकी युवती होप कुक से शादी की थी, इसलिए CIA का हस्तक्षेप भी सिक्किम में बढ़ने लगा था। रॉ के निदेशक काओ ने इंदिरा गांधी को सुझाव दिया कि सिक्किम का भारत के साथ विलय कराया जा सकता है। यही रक्तविहीन तख्ता पलट था। इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी बात यह थी कि यह सब चीन की नाक के नीचे हो रहा था। चीनी सेनाएं सीमा पर थीं, लेकिन इंदिरा गांधी के पराक्रम और कौशल से, रणनीति से भला कौन प्रभावित नहीं था। इंदिरा गांधी ने इस बात की परवाह नहीं की। इंदिरा गांधी ने सिक्किम को अपने कब्जे में मिला लिया। आज का दिन जहां सिक्किम की आज़ादी का दिन है, भारत में विलय का दिन है, साथ ही आज का दिन देश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को याद करने का भी दिन है। उन्हें श्रद्धांजलि, शत शत नमन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।